तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बिहार स्पेशल का जो सीरीज है वो लेक्चर थर्ड है आज, जिसमें हम लोगों ने परसों बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी कंप्लीट किया, कल एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट किया और आज मॉडर्न की बारी है। आज करते ही हम लोग जो है सो बिहार स्पेशल को एक तरह से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बिहार पॉलिटी और बिहार ज्योग्राफी जो है वो आपको मैं अभी अपडेटेड डेटा के साथ जब आएगा तो मैं एक साथ वो करा दूंगा बिल्कुल लास्ट में। तो आज जो हम लोग ये कर लेंगे, तो इसके बाद हम लोग कल से जो है नेक्स्ट में जो है वो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बिहार स्पेशल का लास्ट पार्ट होगा, डेट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। और जो आज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे, इसमें जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं हैं वो बिल्कुल बिहार से जुड़ी हुई, बिहार में कहाँ क्या कैसे क्या हुआ इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात, इससे आपको एक फ्रेम मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री कैसे, मतलब 1857 से कैसे 1947 तक का खेल है, और कैसे हम लोगों ने मतलब धीरे धीरे करके आज़ादी की तरफ कैसे कैसे हम लोग गए, कैसे कैसे देश में क्या होता गया और अपने बिहार में क्या हुआ। इससे हम लोग को ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब बहुत लोग बोलेंगे कि मिडाइवल जो मास्टर अब तो मिडाइवल कराएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब मिडाइवल करें, क्योंकि मिडाइवल का वेटेज बहुत कम है। और आप लोगों का अभी ध्यान बिल्कुल जो है, कहते हैं ना, निशाना बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए। जैसे आप लोग रोड पे जाते हैं तो कैसे शाम को स्कैन कर लेते हैं, उस हिसाब से अपने निशाना को ढूंढते हैं, वैसे ही आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि अभी क्या क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, कहाँ हिट एरिया है, उसको हम लोग को ढूंढना है। तो अब बिहार स्पेशल में यही तीन से जो है सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स से आता है और एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता है, तो उसको हम लोग बाद में उन दोनों को डेटा के साथ देख लेंगे, इकोनॉमिक्स में कवर कर लेंगे। अभी जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को आज खत्म करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब देखिए, जैसे कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन से थ्योरी से क्वेश्चन, वही वाला फॉर्मूला है। जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन अभी पहले हम लोग देखेंगे, ताकि फिर 360 डिग्री कैसे हम लोग घूमेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट? तो आंसर है अब्दुल अल वहाब। अब वहाबी मूवमेंट कैसे आया, कौन कौन से मूवमेंट आए और क्यों मूवमेंट आए, किस क्या ऐसी आन पड़ी कि बिहार में जो है सो मूवमेंट की जरूरत पड़ी। फिर अगला, लास्ट बैटल ऑफ कुंवर सिंह वाज विथ। अब कुंवर सिंह कौन थे, कुंवर सिंह की कहानी कहाँ से शुरू हुई, इनकी आखिरी बैटल ये थी, इसके बाद क्या हुआ कुंवर सिंह का, तो ये सब हम लोग को देखना है। फिर लोटा रिबेलियन और नंगी हड़ताल। ये लोटा रिबेलियन किस चीज़ से रिलेटेड था, नंगी हड़ताल छपरा जेल, लोटा रिबेलियन मुजफ्फरपुर जेल, इन सबको हम लोग लास्ट में देखेंगे जब क्वेश्चन को डील करेंगे। फिर मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। तो ये सब इवेंट से आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बिहार का वो सब इवेंट है। फिर बिहार में 3 जो कांग्रेस के सेशन हुए, 27वां, 37वां, 54वां, 12, 22, 40 में हुए। बांकीपुर गया रामगढ़, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है कुछ, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई किसने प्रिजाइड किया। अब सी आर दास ने किया कि मोतीलाल नेहरू ने किया कि जवाहरलाल नेहरू ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। जब एक बार हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद वापस आएंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार आखिरी में जो है सो हम लोग देखेंगे। जैसे किसान आंदोलन है, तो चारों किसान आंदोलन मैच द फॉलोइंग में आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसके आगे में क्या कैसे होगा, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। बाकी 1 से 5 क्वेश्चन है, तो इसलिए अगर आपके सामने अगर 21 क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो समझिए कि ये 42 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो सीक्वेंस है मॉडर्न हिस्ट्री का इन बिहार, बार बार बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री इन बिहार है ये, मॉडर्न हिस्ट्री इन बिहार, दिमाग में लाइएगा बिहार, ठीक है। तो हम लोग का ये कहानी होगा कि कैसे यूरोपियन कंपनी आई थी, पहले उस चीज़ को देखेंगे। फिर उसके बाद उन लोगों ने हम लोग को लूटना शुरू किया, तो ट्राइबल रिबेल हुआ। ट्राइबल रिबेल हुआ तो उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। 1857 हुआ तो उसके बाद नेशनल मूवमेंट हुआ, और उसके बाद कैसे बिहार जो है सेपरेट हो गया, और उसके बाद जो है सो हम लोग आज़ाद हो गए। तो कैसे उस तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहानी जो है हम लोग शुरू करेंगे। आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन आए थे इंडिया, तो पुर्तगाल आए थे। तो उसका ट्रिक जो है सो मैं सबसे पहले उसका ट्रिक बता देता हूँ, याद रखने का। बिहार में भी सेम और ऑल ओवर इंडिया वाला भी सेम, PDEF बचपन से आ रहे होंगे। पहले पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। अब बीच में डेंस वेंस को छोड़ दीजिए, आपसे जब सीक्वेंस पूछा जाता है तो ये सीक्वेंस याद रखना है ट्रिक से। PDEF क्या लिखेगा, PDEF, ठीक है। PDEF बोल लीजिए मेरे साथ, परमानेंट गया दिमाग में। पूछेगा सीक्वेंस, 70वीं बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, उससे पहले भी पूछा है, हर एक एग्जाम में पूछा है कि सीक्वेंस क्या है यूरोपियन कंपनीज का आने का। तो सबसे पहले कौन है, P, फिर D, फिर E, फिर F। तो PDEF, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। अब सबसे पहले पोर्टुगीज सबसे पहले बिहार में आए, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने जो है सो बोट से आए, कहाँ से, हुगली से पहुँचे
पहले पहुँचे हुगली से पटना। अब उन लोग किस चीज़ का ट्रेड करते थे, तो याद रखिएगा साल्ट पीटर का करते थे, कॉटन वगैरह का करते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, डच है। तो ठीक है, डच का सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी तक में कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फर्स्ट फैक्ट्री जो डच ने बनाया था वो कब बनाया था, तो 16 दूनी 32। फर्स्ट फैक्ट्री डच ने कब, 16 दूनी 32, 1632, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए 1620 में, ठीक है, आलमगंज, उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था। और जो ब्रिटिशर्स एक ट्रैवलर था जिसका कि नाम था पीटर मुंडी, ठीक है, वो बिहार आया सबसे पहले 1632 में, और उसने देखा कि यहाँ पर जो है सो ट्रेड हो सकता है और डच कंपनी जो है सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है सो हम लोग जो है मतलब इस चीज़ को भी शुरू करें। तो वो ब्रिटिश गए और वहाँ पर सब लोगों से राय मशवरा लिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर धीरे धीरे करके गुलजार बाग पटना में आपको पता होगा कि फैक्ट्री जो है सो इस्टेब्लिश हुई, और किस चीज़ की, ओपीएम की। तो अभी तक क्लियर समझ में आ रहा होगा, पहले पोर्टुगीज फिर डच, ठीक है। फिर उसके बाद डेन्स आए। डेन्स ने, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है कि डेन्स ने कब बनाया, तो 1774। तो मैंने आपको अभी बताया सबसे पहले डच ने कब बनाया, 1632, ठीक है, 1632 डच। अगर ब्रिटिशर्स का ईयर पूछेगा तो सबसे मतलब अगर असली में कब बना तो 1651, 1632, 16 दूनी 32 डच, डेनिस 1774, ब्रिटिशर्स 1651, ठीक है, अभी तक याद रखना है, ठीक है। डेन्स जो है सो उन्होंने कब, 1774, तो याद रखना। अभी तक क्या हमने 3 चीज़ पढ़ा, PDEF, उसमें भी जो है तो डच ने कब, 1632 में, ब्रिटिशर्स में पीटर मुंडी आए, 1651 में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, डेन्स ने 1774 में, ठीक है, याद रखना है। अब जब डेन्स ये सब चीज़ कर रहे थे तो उसी दौरान जो था कौन, मुगल रूलर था फारूक सियार, ठीक है, उसने परमिशन दी कि ब्रिटिशर्स को कि तुम जाओ मतलब सब जगह जो है सो जाके ट्रेड करो, बंगाल सूरत वगैरह में, और हम लोग का जो है सिक्का वगैरह ये सब चलाओ। और कब ये चीज़ दिया, तो 1717 में। तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है, याद रखिए। सबसे पहले पूछेगा कि 1717 में किसने जो है सो ब्रिटिशर्स को अलाउ किया कि बिजनेस करो पूरे भारत में कहीं, और हमारा जो है सो कॉइन यूज़ करो, तो आंसर है फारूक सियार। अभी मैं आपको कहानी की तरह भी याद करूँगा, बट पहले आपको मैं एक ये जो बेसिक कहानी है कहाँ से हम लोग को कनेक्ट करना है वो लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने PDEF देख लिया, अब गाड़ी जो है सो एकदम लय पकड़ेगी, तो इसलिए याद रखिए सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। अब ये लोग आ गए, तो जब ये लोग पूरे तरीके से बैठ गए इंडिया में आके कि और मतलब इस्टेब्लिश्ड कर लिए कि अब उन लोग को काम करना है, तो उसी दौरान क्या हुआ कि मुगल जो किंग था फारूक सियार, उसने ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया कि जाओ तुम लोग बिजनेस करो और हमारा कॉइन चलाओ। इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ PIC। जो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पे आके बैठ गई थी ब्रिटिशर्स की, अब उसको लाइसेंस मिल गया कि अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे जो है सो पूरे तरीके से अब आप देखिएगा कि कैसे इंडिया का जो इकोनॉमी है वो पूरे तरीके से डूबेगा। और हम लोग बिहार का पढ़ रहे हैं तो हम लोग को याद रखना है कि बिहार का भी इकोनॉमी डूबेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं। तो इस तरह से जो है जैसे ही उसने जो है सो फारूक सियार ने दिया, अब पूरे तरीके से लूट खसुट मचना चालू हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खां को जो है नया गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। याद करते चलिए, फारूक सियार ने किसको बनाया न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल, मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन जो है सो बन गया नवाब, ठीक है। अब बिहार सुजाउद्दीन के अंडर में था, और सुजाउद्दीन बेचारा अली वर्दी खां को उप सूबेदार बनाता है। तो सबसे पहले फारूक सियार ने किसको बनाया, तो मुर्शीद कुली खां को बनाया नया गवर्नर। मुर्शीद कुली खां ने किसको बना दिया, सुजाउद्दीन को। सुजाउद्दीन ने अपने अंडर में रख दिया अली वर्दी खां को। अब क्या है कि अली वर्दी खां जो है सो उतने दिन से सूबेदार था, और अगला जो है सो गवर्नर बना दिया सरफराज खां को। तो ये उप सूबेदार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई इतने दिन से हम काम कर रहे हैं और मतलब हमको नहीं बनाया गया, और अब किसको बना दिया, अली वर्दी खां को। तो उसने क्या किया, सरफराज खान ने अली वर्दी खां की हत्या कर दी, ठीक है। अली वर्दी खां की हत्या कर दी किसने, सरफराज खान ने, क्योंकि ये उप गवर्नर था। इसको लगा कि अब नंबर मेरा आएगा, लेकिन बना किसको दिया, अली वर्दी खां को। तो सरफराज खान ने अली वर्दी खां की हत्या कर दी। कौन से बैटल में, गिरिया की युद्ध में, गिरिया की बैटल कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरफराज खान कोई हत्या किसने की, तो अली वर्दी खान ने की। किस बैटल में, तो गिरिया की बैटल में, ठीक है। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा अभी तक, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खां को बनाया, ठीक है। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बना, सुजाउद्दीन बना, और सुजाउद्दीन ने अपने अंडर में रखा अली वर्दी खां को उप सूबेदार, और फिर सुजाउद्दीन ने सरफराज खां को बना दिया। अब सरफराज खां को बनाया तो अली वर्दी खां को देखा नहीं गया, और उसने सरफराज खान की हत्या कर दी बैटल ऑफ गिरिया में। क्लियर कट। अब क्या हो गया कि फिर बाद में जाके अली वर्दी खां भी जो है सो मर जाता है, ठीक है। अब उसका जो पोता है वो सिराजुद्दौला जो है सो बन जाता है आपको नवाब। अब हम लोग को बीच में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग को कुछ कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम लोग को टू दी पॉइंट स्टिक रहना है। अभी तक जो हमने पढ़ा। अब क्या होगा, सिराजुद्दौला और EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्लाइव है उसके बीच में लड़ाई होगा, ठीक है।
इसी जो लड़ाई होगा आगे, इसी को आपको आगे जो है सो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बैटल ऑफ प्लासी। तो होता क्या है कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है सो झगड़ा होता है। उसके बाद एक आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो हॉवेल ने अपने किताब में लिखा है। इसके तहत क्या है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक रूम में जो है 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया, और कमरा छोटा था, इसीलिए जो है 123 लोग उसमें मर गए और 23 ही लोग बचे। इस पूरे इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि हॉलवेल की किताब में लिखा हुआ है। ये काम किसने किया था? सिराजुद्दौला ने। ठीक है, इससे क्या हुआ कि क्लाइव पूरे तरीके से गुस्सा गया। ठीक है, गुस्सा गया, लेकिन उस दिन उसने चुपचाप एक ट्रीटी साइन कर ली। क्लाइव को तो भाई गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मेरे इतने लोग मारे गए, तो लेकिन एक ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है वो साइन कर ली। किसने? क्लाइव ने और सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने बोला कि चलो ठीक है, गलती होगी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन अब जो है सो तुम एक ट्रीटी साइन कर लो। ठीक है, उसका कहा गया ट्रीटी ऑफ अलीनगर, 9 फरवरी 1757 को। किसके बीच में? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ये ट्रीटी क्यों साइन की गई? क्योंकि सिराजुद्दौला ने जो है सो एक कांड कर दिया, जिसका कि आपको पता है कि क्या नाम है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के तहत, जिसके तहत 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया, जिसमें से 123 की मौत हो गई, जिसके कारण क्लाइव बहुत गुस्सा में था। ठीक है, क्लाइव को तो मौका चाहिए था। क्लाइव ने झूठा बोल दिया कि ये सिराजुद्दौला ने ये ट्रीटी को तोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दी बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स वर्सेज सिराजुद्दौला। ठीक है, कब हुई? 23 जून 1757 को। क्लियर कट, समझ में आ गया? अब क्या हुआ क्या था कि मीर जाफर, मानिक चंद, अमीर चंद और जगत सेठ, रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही इन सबको जो है अपने साथ में ले लिया था। सिराजुद्दौला के जो साथ में थे ये चारों, इनको पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने अपने तरफ कर लिया था लालच देके। अब कहाँ जो लड़ाई हुई थी वो सब क्लाइव वर्सेज सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। उसमें हुआ क्या था कि मीर जाफर का जो बेटा था मीरान, इसको बोला गया कि तुम जाओ सिराजुद्दौला का हत्या कर दो। तो मीरान गया और सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। उसके बाद मीर जाफर राजा बनता है, फिर मीर जाफर के बाद बनता है मीर कासिम राजा बनता है। अब मीर कासिम थोड़ा होशियार था। मीर कासिम ये चीज़ देख रहा था, आपको यहाँ पे स्टार मार्क करना है। मीर कासिम ये देख रहा था कि भाई मतलब ये लोग ब्रिटिशर्स अपने तरीके से चला रहे हैं, मतलब जो कहते हैं वही मानना पड़ रहा है। जी मीर जाफर भी पपेट किंग था, मतलब इसको मतलब जैसे नहीं होता है कि एक हिसाब से जैसे बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स वैसे ही कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद मीर कासिम को ये सब चीज़ देखा नहीं गया, तो उसने क्या किया, अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर ट्रांसफ़र कर ली, और वहाँ जाने के बाद वो पटना भी जीत लिया। तो ये चीज़ याद रखना है कि पहली बार जो मतलब कोई ऐसा था जिसने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है शिफ्ट किया, वो कौन था? मीर कासिम। और मीर कासिम ने ऐसा क्यों किया? ताकि अब हम लोग अलग आगे, तो अब ब्रिटिश हमको ज़्यादा इंटरफेयर ना कर दे। मुर्शिदाबाद में जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसे होता था, वो बोलते थे दिन है तो दिन, रात है तो रात, और वो इन लोगों को करना पड़ता था। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि मीर कासिम ने जो है, किसने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल ट्रांसफ़र किया? तो क्या बोलिएगा? मीर कासिम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब इसने जो है सो पटना जीत लिया मीर कासिम ने। उस दौरान क्या होता है, ब्रिटिशर्स का एक एजेंट है, इसका नाम है एलिस, वो पटना आता है और पटना जीत लेता है। ये चीज़ मीर कासिम को बिल्कुल रास नहीं आया, और मीर कासिम ने जो है एलिस की हत्या कर दी। इसी को कहा जाता है पटना मर्डर केस या पटना मैस्केर। ठीक है, इसके बाद गुस्से में आकर जो है सो ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हटा दिया। ठीक है, अब मीर कासिम को हटा दिया, अब मीर कासिम बेचारा अकेला हो गया। अब मीर कासिम को लगा कि भाई अब कल को मेरे को ब्रिटिशर्स मार भी सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा काम किया। और अब क्या होता है कि मीर कासिम मदद लेने के लिए चला जाता है अवध के राजा शुजाउद्दौला के पास, शाह आलम के पास। ठीक है, अब ये तीनों एक हो जाते हैं, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम, और किसके खिलाफ लड़ाई करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसी को कहता है ये बैटल ऑफ बक्सर कहता है। ठीक है, तो कौन कौन आएंगे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, अगर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बैटल ऑफ बक्सर में जो लीड कर रहा होता है इनको, वो मुनरो लीड कर रहा होता है, थॉमस मुनरो। वही अगर आपसे बैटल ऑफ प्लासी पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन में फंसा रहा है आजकल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइन में आपको दे देगा कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में पहले प्लासी आया, फिर आया बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में कौन ब्रिटिशर्स लीड कर रहा था? तो क्लाइव। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में कौन था? तो याद रखिएगा, क्या बोलिएगा? मुनरो। ठीक है, याद रखना है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब क्या हो गया कि बैटल ऑफ बक्सर हो गया, अब उसमें जो है EIC जीत गई। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आपको मैं थोड़ा सा 10 सेकंड में बताऊं, हुआ क्या था कि ये तीनों जो मिल के थे, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों बहुत मजबूत थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को एक तरह से मानी हरा ही दिया। और होता है ना कि जब हम लोग मतलब पूरी बाजी जीतते नहीं और खुशी मनाने लग जाते, तो उसी दौरान ये होता कि ये लोग खुशी मना रहे थे और ब्रिटिशर्स हार मान के जाने लगे, और वापस से उन्होंने हमला करके जीता था। ठीक है, तो यही कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को।
अब इसके बाद जो है एक ट्रिटी साइन हुई थी जिसको कहा जाता है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, वीआईपी स्टार मार्क कीजिए, क्वेश्चन फंसेगा। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था साइन? तो 12 अगस्त 1765 को, जिसके तहत यह दिया गया था कि मुगल्स को बोला गया कि तुम चुपचाप जाओ अपने जो है सो घर में बैठो, 26 लाख तुमको पेंशन दिया जाएगा ईयरली, लेकिन हमको पूरे तरीके से दीवानी राइट दे दो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के। इसी के बाद अब पूरे तरीके से जो है लूट खसोट चालू होगा अपने देश में, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। और ये किस चीज़ का, किसके बाद, कौन सी बैटल के बाद ट्रिटी है? तो बैटल ऑफ क्या है? बक्सर के बाद। तो याद रखिएगा, अब ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरे तरीके से बिहार, बंगाल, उड़ीसा आ चुका था। इसी का मौका देख के तुरंत रॉबर्ट क्लाइव जो है सो डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देता है 1765 में। लेकिन वारेन हेस्टिंग उसके बाद 1772 में आते हैं और इसको हटाते हैं डुअल गवर्नमेंट को। ठीक है, क्लियर कट। अब उसके बाद लास्ट नवाब ऑफ बंगाल याद रखना है, मुबारक उद्दौला। ठीक है, अब आइए, अब कहानी शुरू होगी कि कैसे कैसे करके धीरे धीरे करके जो है सो कहानी बढ़ती है। अब जब ये लोग पैसा वैसा, डुअल गवर्नमेंट के बाद जब ये लोग पैसा वैसा लूट लाट कर रहे थे, तो उस दौरान जो था सिताब राय को जो है बिहार में टैक्स कलेक्शन के लिए बनाया गया था। तो बिहार का सबसे पहला नाम जो आपको अभी याद रखना है वो है सिताब राय। बिहार में बोलेगा कि ड्यूरिंग एबोलिशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट हु वाज एलोकेटेड एज बिहार टैक्स कलेक्शन ऑफिसर, कुछ करके, तो आंसर चला जाएगा सिताब राय। ठीक है, उसके बाद गोलघर से वगैरह से अगर आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना, गोलघर कब बना था? 1784 में। गोलघर कब बना था? लिख लीजिएगा, गोलघर कब बना था? 1784 में। ठीक है, मिलता जुलता टाइम था तो इसीलिए बता दिया। और किसने बनाया था? तो जॉन गास्टिन ने, जॉन गास्टिन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या हो कि जब ये सब चीज़ हो गया, अब ब्रिटिशर्स जो था पूरे तरीके से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और रिलीजियस इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारे ट्राइबल जो था वो रिबेल अब शुरू हो गया था अलग अलग जगह, झारखंड, बिहार, इन सबसे। तो जो हम लोग को बिहार और झारखंड का पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक देखिए कोल रिबेल आपको पता है 1831-32 में छोटा नागपुर में बुद्धो भगत, कान्हो भगत ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद संथल रिबेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, आपको पता है, पीटी हो चाहे मेंस हो बिहार में। संथल रिबेलियन 1855-56 में किसने स्टार्ट किया था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने। ठीक है, ताना भगत, गुमला, जतरा भगत, इनने स्टार्ट किया था। मैंने लास्ट में चार्ट लगाया है, आप देख लीजिएगा। फिर मुंडा रिबेलियन 1885 से 1900, उलगुलान रिवोल्ट भी इसको कहा जाता था। फिर सरदारी रिवोल्ट, ये सब पता है। कोल रिवोल्ट पता है आपको, छोटा नागपुर में। हो रिवोल्ट पता है 1820-21 में। चेरो रिवोल्ट, तमार रिवोल्ट, तिलका मांझी, पहाड़िया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, जब ये सब चीज़ चल रहा था तो उसी दौरान जो था मतलब 1857 की क्रांति से पहले कुछ कुछ जो था मतलब मूवमेंट्स वगैरह और स्टार्ट हो गए। जैसे वहाबी मूवमेंट, आपको पता है कि वहाबी मूवमेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, इसमें जो था अहमद बरेलवी ने जो है सो इसको स्टार्ट किया था। वैसे इसके अगर फाउंडर पूछा जाएगा तो अब्दुल अल वहाब है, लेकिन इंडिया में किसने लीड किया था? देखिए, दो क्वेश्चन है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वहाबी मूवमेंट ऐसे पूछेगा कि इसका फाउंडर कौन है, तो इसका फाउंडर अब्दुल अल वहाब है। लेकिन भारत में किसने स्टार्ट किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, इसका सेंटर कौन सा था? तो सतना और पटना। चूंकि पटना इसका सेंटर था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। बाद में इसको सपोर्ट किसने किया था? तो इलायत अली, विलायत अली, फरहत अली ने। ठीक है, ये फर्जी रिबेल जो था, फर्जी, हाजी शरीयतुल्लाह ने जिसको स्टार्ट किया था, फारजी, आपको पता होगा फारजी मूवमेंट, उसको किसने स्टार्ट किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने। उसी से ये जो है सो प्रेरणा लिया था और उसी से स्टार्ट किया गया था वहाबी मूवमेंट। तो अब धीरे धीरे करके जब ब्रिटिशर्स लूट रहे थे तो आपको पता चला ट्राइबल मूवमेंट हुआ, फिर वहाबी मूवमेंट हुआ। वैसे ही आपने एक नाम सुना होगा, नुनिया मूवमेंट। ठीक है, ये क्या था? सोरा प्रोडक्शन क्लास, जो मतलब बम वगैरह जो सॉल्ट पीटर वगैरह जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं। हुआ क्या था कि वो लोग इतने मुश्किल से ज़मीन के अंदर जाके सब कुछ बनाते थे और सारा पैसा वो लोग खा जाते थे। तो इसके कारण इनको जान का भी खतरा था और ऊपर से इनको पैसा भी नहीं मिलता। तो ये पूरे तरीके से जो है मतलब गुस्सा के जो है तो इन्होंने जो है हड़ताल कर दिया। और ये हड़ताल मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ और पूर्णिया तक गया। ठीक है, मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया, यही बिहार दरोगा प्रीलिम्स में पूछा था कि मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया तक कौन सा जो था रिवोल्ट जो है वो फैला था। तो कौन सा आंसर गया था? तो नोनिया रिवेलियन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नोनिया रिवोल्ट के बाद जो है सो उसके बाद होता है कि लोटा रिवलियन। ये कहाँ हुआ था? तो लोटा रिवलियन आपको याद रखना है, ये कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर के जेल में। हुआ क्या था कि मुजफ्फरपुर के जो प्रिजनल थे उसको जो था पहले ब्रास का टम्बलर दिया गया था। ठीक है, पीतल का। बाद में मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको अब जो है मिट्टी का टम्बलर देंगे। तो बाद में प्रिजनर्स जो था उसका बहुत ज़्यादा अपोज किया 1856 में और बाद में उनको वापस ब्रास टम्बलर मिल गया। तो ये 1856 का था। तो आपको एक चीज़ दिमाग में चमक गया होगा कि अभी 1856 हो गया, तो मतलब अब अगला चीज़ इवेंट क्या आएगा? 1857 की क्रांति।
अब 1857 की क्रांति बिहार में, अब आपको बहुत अच्छे से एक दो चीज़ पता होगा कि पॉलिटिकली देखिए, चाहे सोशली देखिए, चाहे रिलीजियसली देखिए, चाहे इकोनॉमिकली देखिए, चाहे मिलिट्री देखिए, बहुत सारे रीजन थे। एक दो रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रिलीजियस में क्या था कि वो जो कार्टेज जो होता है, जैसे बंदूक में जिसको दांत से खींचते थे, उसमें जो था वो सुअर का चर्बी का बना होता था। तो इसीलिए पूरे तरीके से जो हमारे आर्मी के लोग थे वो इसके अगेंस्ट में थे। अब देखिए रिलीजियस में सेकेंडली देखिएगा तो गाय का जो वो हड्डी जो होता है उसका डस्ट पाउडर जो है वो खाने में दिया जा रहा था। तो इससे जो थे ये लोग पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा आग बबूला थे। अब देखिए उसके बाद अगले में आइएगा तो मिलिट्री रीजन आपको पता है कि क्या होता था मिलिट्री में कि यूरोपियन जो थे, जो अंग्रेजी जो थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था और हमारे सोल्जर्स को कलर के बेसिस पे ये लोग चीज़ डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था। इकोनॉमिक रीजन में देखिएगा तो हमारे किसान वगैरह से पैसा ड्रेन करके ब्रिटिश को जो दिया जाता था। अगला एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न भी यही हो गया। पूरे तरीके से जो भी था उस टाइम का जो सिविल सर्वेंट था उसमें जो था पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे अपने लोगों को रखते थे। ठीक है, पॉलिटिकली तो आपको पता ही चल गया। तो ये सब बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण जो था ये स्टार्ट हुआ। तो अपने बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर ओवरऑल कंट्री का देखिएगा तो ये 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बिहार में कहाँ से हुआ था कि बिहार में हुआ था 32वें इन्फेंट्री से। ठीक है, जो था वो रोहिणी विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट के 12 जून 1857 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वही मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फेंट्री नेटिव के, इन्होंने इसको जो था लीड किया था। ठीक है, याद रखना है। बाद में रोहिणी से, ये आपको याद रखना है कि बिहार में पूछा जाएगा कहाँ से हुआ, तो याद रखना है रोहिणी से। रोहिणी विलेज कहाँ था उस टाइम में? देवघर। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति बिहार में कहाँ से शुरू हुआ, तो रोहिणी से। ठीक है, इसको याद रखना। जिसके बाद जो था इसी क्रांति जब बिहार में स्टार्ट हुई थी तो एक थे ब्रिटिशर्स के, उसका नाम था सर्जेंट। ठीक है, इसकी जो है सो मौत हो जाती है। ठीक है, बाद में रिवोल्ट जो रोहिणी का था उसको सप्रेस कर दिया जाता है मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपको एक चीज़ इसमें ये याद रखना है कि किन्होंने कौन कहाँ से लड़े थे। तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह लड़े थे, दिल्ली से बहादुर शाह लड़े थे, कानपुर से नाना साहिब लड़े थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर। हम इसको वापस देखेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया ये। अब बिहार में क्या क्या हुआ अब इसको देखते हैं। हुआ ये था कि बिहार में जो था 3 जुलाई को पटना जो है सो ये कहानी रिवोल्ट पहुंचती है। वहाँ पर एक बुक सेलर थे जिनका नाम था पीर अली। ठीक है, बिहार में एक सेलर थे किताब के, उनका नाम था पीर अली। ठीक है, ओपीएम एजेंट आर लोयल की उन्होंने जो थी हत्या कर दी। ठीक है, यहीं से बिहार में अगर पूछा जाएगा तो पटना में एक थे बुक सेलर जिनका नाम था पीर अली। उन्होंने क्या किया कि ओपीएम एजेंट आर लोयल की हत्या कर दी। ठीक है, बाद में पीर अली वगैरह को जो है सो फांसी दे दी गई। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसको जो है सो टेलर ने इसको सप्रेस किया था। ठीक है, उसके बाद 25 जुलाई 1857 को ये विद्रोह पटना से जो है दानापुर, आरा वगैरह सब जगह पहुंच गया। अब आपको पता है कि बाबू कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के थे, इनको जो है इन्होंने पूरे तरीके से जो है सो लोहा लिया। मतलब इन द सेंस बोला जाएगा कि बिहार से सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव थे, तो बाबू कुंवर सिंह। इसीलिए हर बार देखिएगा तो बिहार में जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बाबू कुंवर सिंह के बारे में ये आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ के जमींदार थे, तो ये थे आरा जगदीशपुर के जमींदार। ठीक है, 30 जुलाई को जो है गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ वगैरह भी लगा दिया था सारण, तिरहुत, चंपारण में। लेकिन बाबू कुंवर सिंह जो थे वो पूरे तरीके से बोले कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ता रहूँगा और मतलब लड़ता ही रहूँगा। पूरे देश में जो थे हर जगह ये घूमे। इनको एक जगह पे सपोर्ट नहीं मिला, वो था मध्य प्रदेश का रीवा। ठीक है, बाद में जब ये लड़ाई वगैरह कर रहे थे तो इनको जो है सो हाथ पे एक गोली लगती है, डगलस की गोली लगती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबू कुंवर सिंह को जो गोली लगती है वो कौन मारता है, तो डगलस की लगती है। और उसके बाद वो जो थे जब उनकी गोली लगती है तो दर्द के कारण उन्होंने अपना एक हाथ काट दिया और गंगा नदी में जो है सो बहा दिया और बोला कि हे गंगा मैया, अपने बेटे की भेंट स्वीकार करो। उसके बाद वो बिहार पहुँचते हैं। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को वहाँ पे उनका स्वागत के लिए ली ग्रैंड खड़ा रहता है और उनसे जो है ली ग्रैंड की आखिरी लड़ाई होती है, जिसके बाद वो कुंवर सिंह जो है सो ली ग्रैंड को हरा के उसके बाद कुंवर सिंह की मौत हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में 2 पूछेगा, गोली किसने मारी, तो बोलिएगा डगलस। ठीक है, वही अगर आपसे पूछेगा कि कुंवर सिंह की आखिरी लड़ाई किसके साथ हुई थी, तो याद रखेगा ली ग्रैंड। अभी ये में पूछ चुका है। उसके बाद उनकी लड़ाई को अमर सिंह जो है आगे बढ़ाते हैं, बाद में उनकी भी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है सो होती है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। ठीक है, इसमें जो पहला सेशन होता है इसमें एक भी बिहार से लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेशनल लेवल पे चल रहे हैं। सेकंड लेवल में जो है सो 31 लोग जो हैं सो बिहार में रहते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगा। और 1885 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो थे वो फाउंडर कौन थे, तो ए.यू. ह्यूम थे। और पहला जो प्रेसिडेंट थे इसके कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। ये मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए बिहार पे। तो बिहार में टोटल 3 सेशन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, VIP स्टार मार्क कीजिए। बिहार में टोटल इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशन हुए, 27वां, 37वां,
54वां। 1885 से स्टार्ट कीजिए तो उधर 15 और इधर 12, तो 27वां सेशन, 22 तो 37, 54, 1912, 1922, 1940। पहला कहाँ हुआ? बांकीपुर में, दूसरा गया, तीसरा रामगढ़। RN मधुलकर, CR दास, मौलाना आजाद। ठीक है, याद रखना चाहिए, एक एक चीज़ याद होना चाहिए। अभी पूछेगा कि करेंटली बिहार में कितना हुआ अभी के में, तो 2, क्योंकि ये अब रामगढ़ जो है झारखंड में चला गया, तो आपको याद होना चाहिए 27, 37, 40। बोलिए मेरे साथ, बांकीपुर गया रामगढ़, बांकीपुर गया रामगढ़, 1912, 22, 40, 1912, 22, 40। ठीक है, उसके बाद ये हुआ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ याद रखिएगा कि बांकीपुर सेशन जो था, बांकीपुर सेशन में ही कांग्रेस का जो फ़ी था, मतलब कांग्रेस ज्वाइन करने का जो फ़ी था, उसको जो है घटा दिया गया। ठीक है, 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया। ठीक है, 1922 में CR दास ने प्रिजाइड किया था। ये सब चीज़ आपको पता होगा। अब अगला चीज़ आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग पार्टीशन जो है सो कर देंगे बंगाल का। और अनाउंस किस दिन किया था? तो 20 जुलाई। BPSC का फेवरेट है ये सब डेट, तो याद रखेगा। 20 जुलाई को अनाउंस किया, 16 अक्टूबर को जो है सो पार्टीशन कर दिया। 20 जुलाई को अनाउंस किया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हो गया। और ये सब अनाउंस किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन बहुत क्रूर थे। ठीक है, वो मतलब इंडिया को बहुत मतलब इस हिसाब से देखते थे कि इकोनॉमिक ड्रेन के हिसाब से। ठीक है, जब ये बंगाल पार्टीशन किया गया तो उस दौरान जो है बिहार में सतीश चंद्र ने जो है सो सब एक दूसरे को राखी बांधी। उसी दौरान राजेंद्र प्रसाद ने जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की 1906 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में किसने राखी बांधी थी? क्वेश्चन पूछा जाता है तो सतीश चंद्रा ने। चूंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो इसलिए बिहार को याद रखना है। ठीक है, फिर बाद में जाके बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया 12 दिसंबर 1911 को, और बाद में दिल्ली जो है सो कैपिटल बन गई। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि गांधी जी पटना पहुँचे, वहाँ से फिर चंपारण पहुँचे 15 तारीख को, और वहाँ पर मजिस्ट्रेट से मिले, हार्डकॉक से। उन्होंने उनको गांधी जी को डराया भी कि गांधी तुम चले जाओ। गांधी जी ने बोला कि नहीं, आज जेल हुई तो कल बेल हुई, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। गांधी जी डरे नहीं। बाद में उन्होंने जो है सो 25% पर जो है सो इनको वो कर दिया, और वो ब्रिटिशर्स डर के गांधी जी को जो है सो चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का जो मेंबर है वो बना दिया, जिसको कि लीड कर रहे थे FG सलाई। और बाद में गांधी जी ये जीत गए, 25% पैसा जो है इस पर जो है सो सेटलमेंट करवा दिया। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद जो है किसान आंदोलन जो है शुरू होता है। उसी बीच में आपको मैं बता रहा था कि दरभंगा में ये जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, तो उसी दौरान जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो गांधी जी जब वहाँ पहुँचे थे तो उनको रात को एक खाना दिया गया। उस खाने में जहर था। ये चीज़ बस एक ही आदमी को पता थी। ये बात था बटक मियाँ को। तो बटक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और 2 बार जो है सो बटक मियाँ पे क्वेश्चन BPSC ने पूछ रखा है, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि बटक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। उसके बाद हम लोग जब किसान आंदोलन पेंगे तो आप देखिए, इसमें आपको कैसे याद रखना है कि दरभंगा किसान सभा जब भी आएगा तो आपको स्वामी विद्यानंद का नाम याद आना चाहिए। 1919 आपको याद कैसे रखिएगा, सुनिए ध्यान से। आप ज़्यादा मतलब मत रखिए, आप ऐसे याद कीजिए। दरभंगा किसान आंदोलन 1919, स्वामी विद्यानंद, खत्म। दरभंगा से दरभंगा, डी से विद्या में, ठीक है, खत्म। उसके बाद दूसरा जगह बर्खास्त आंदोलन 1937-38, इसके लीडर कौन थे? सहजानंद सरस्वती। किसान सभा पहली बार कब हुई थी? 1922 में, मुंगेर में। इसको कौन लीड कर रहे थे? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद शाह जुबैर। तो 1922 में हुआ, याद रखना पहला। उसके बाद 1928 में स्वामी सहजानंद ने वापस से एक मीटिंग की थी, बट उन्होंने 1928 में जब मीटिंग की तो उनको लगा कि यार उतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो 1929 में उन्होंने वापस से जो है सो सोनपुर में मीटिंग की। कहाँ पे मीटिंग की? याद रखना है, सोनपुर में मीटिंग की, क्योंकि सोनपुर में क्या होता है? किसान मेला होता है। इसीलिए कहा गया प्रोविंशियल किसान सभा। 1929 वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोविंशियल किसान सभा। याद रखिए, सबसे पहली बार कहाँ हुआ? 1922 में। फिर 1928 में एक बार हुआ, इसका कोई उतना वैल्यू नहीं रहा। 1929 में हुआ सोनपुर में, ठीक है। सहजानंद सरस्वती, कहीं भी बिहार में किसान सभा से आंसर है, विद्यानंद वाला छोड़ दीजिएगा। विद्यानंद वाला अगर दरभंगा हो तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहीं भी रहे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर कट। 1929 में इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, ठीक है, प्रोविंशियल किसान सभा। कौन इसको लीड करते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर जो होता है 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में। तो 1929 वाला पूछेगा कहाँ हुआ, तो सोनपुर। 1936 वाला कहाँ हुआ? लखनऊ। क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए मैंने टेबल में बनाया हुआ है, अभी लास्ट में सब देखेंगे। तो 1936 का लखनऊ कहाँ किसने किया था प्रिजाइड? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1922 वाला फिर से बोलिए मेरे साथ, अब आइए, अब मेरे साथ आइए। 1922 में पहली बार कहाँ हुआ? मुंगेर में। उससे पहले बर्खास्त आंदोलन कहाँ? सहजानंद सरस्वती। दरभंगा किसान आंदोलन 1919, ठीक है। 1936 में ऑल इंडिया कहाँ हुआ? तो स्वामी सहजानंद के अंडर लखनऊ में हुआ, ठीक है। अब कुछ कुछ किसान नेता जो छोटे छोटे जगह पर थे, जैसे सिवान पे थे। अंबारी सत्याग्रह कौन थे? राहुल संकीर्तन। कार्यानंद शर्मा मुंगेर, स्वामी विद्यानंद दरभंगा, यदुनंदन शर्मा गया, याद रखना है, ठीक है।
अब आइए खिलाफत मूवमेंट। उसी दौरान 1919 में आपको पता है कि ऑल इंडिया खिलाफत चल रहा था, तो पटना में जो था उसको कौन सपोर्ट कर रहे थे, तो हसन इमाम। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अलग चीज़ है और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री अलग चीज़ है, तो हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो खिलाफत मूवमेंट 1919 से 23 तक चला। पटना में कौन लीड कर रहे थे इसको, हसन इमाम, याद रखना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक था, ऑल ओवर इंडिया, बिहार में भी था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार में क्या हो रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लॉयरशिप छोड़ दी। उनके जो बड़े भाई थे रॉय साहब महेंद्र प्रसाद, उन्होंने मजिस्ट्रेट पोस्ट से जो है इस्तीफा दे दिया था। अपने रॉय साहब की जो वो है उपाधि उसको त्याग दी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लॉयरशिप छोड़ दी, उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद ने अपना मजिस्ट्रेट से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उसी दौरान गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की, जिसके चांसलर थे मजरूल हक और वाइस चांसलर थे बृजकिशोर प्रसाद, ठीक है। अब देखिए मजरूल हक के बारे में मैंने तब भी बताया था कि इन्होंने जो है सदाकत आश्रम जो है सो स्थापित की थी। किससे ज़मीन लिया था, तो पटना के दीघा में खैरू मियाँ थे, उनसे ज़मीन लेकर सदाकत आश्रम की स्थापना की। और एक न्यूज़पेपर लेके आए थे जिसका नाम था द मदरलैंड। इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन, लेकिन ये वीडियो पहले भी मैंने एक बार बनाया था, तो आप अगर 71वीं से पहले भी ये देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम बनाया था। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम बनाया था, ज़मीन किससे लिया था, खैरू मियाँ से। न्यूज़पेपर का नाम मदरलैंड, मजरूल हक मदरलैंड, मजरूल हक मदरलैंड, सदाकत आश्रम, याद हो रहा होगा। फिर आपको पता है 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इवेंट हो गया, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, जिसके बाद सभी लोग गुस्सा हो गए थे। CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, आपको पता होगा, क्योंकि वो लोग गुस्सा हो गए और बोले कि गांधी क्यों तुम इसको बंद कर रहे हो, जो टेम्पो राइज हुआ है, मतलब जो हम लोग इतने तरीके से उग्र हुए हैं इसको होने दो। तो गांधी जी ने इसी पर एक बात बोली थी कि देखो स्ट्रगल, ट्रू से स्ट्रगल जरूरी है, मतलब स्ट्रगल मतलब हम लोग लड़ रहे हैं तो बीच में गैप देना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा एक जैसा मास का जो है सो एनर्जी नहीं रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा बीपीएससी, लेकिन ऑप्शन में गांधी नहीं दिया, तो इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो अब इस कंसेप्ट पर आपसे आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रगल, ट्रू से स्ट्रगल क्या है, तो ये गांधी जी ने बोला था। और गांधी जी के अनुसार ये था कि अगर कोई भी आदमी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि लड़ रहा है, तो हमेशा उसका एनर्जी सेम नहीं रहेगा, इसलिए ट्रूस मतलब गैप देना जरूरी है, आराम करना जरूरी है, फिर करो, ठीक है। अब जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके अंतर्गत क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसके अंतर्गत जो था गया में जो है सो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जो है सो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो बिहार में इसको कौन लेके आगे बढ़े, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, नारायण प्रसाद अब्दुल बारी। तो मैंने क्या बोला, स्वराज पार्टी की स्थापना ऑल ओवर इंडिया लेवल पर 1 जनवरी 1923 को हुई। बिहार में भी इसकी स्थापना हुई। बिहार में किसने लीड किया, तो श्री कृष्ण सिंह ने, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी, एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो दोनों के बीच में आपको क्लियर कट अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो थी 1931 में, उसको जो लीड किया था, यहाँ पे लिख लीजिए, 1931 वाले को जो लीड किया था उन्होंने, वो किसने, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहते, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहते। इसको जो लीड किया था वो थे राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिए। गंगा शरण शर्मा, रामानंद मिश्रा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए। लेकिन मेन जो क्रेडिट दिया जाता है वो JP को दिया जाता है, JP नारायणन को और फुलेना प्रसाद वर्मा, लिख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, वापिस से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या आंसर मारिएगा, JP, ठीक है। JP 1931 वाला, JP और फुलेना प्रसाद वर्मा 1931 वाला। वही अगर 1934 वाला पूछेगा तो आंसर मारिएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1931 और 1934 बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 2 बार, पहले 1931 में बनी, फिर 1934 में बनी, दोनों में अलग अलग थे। 1931 वाले में कौन थे, JP थे, फुलेना प्रसाद वर्मा, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा तो JP और आचार्य नरेंद्र देव, क्लियर कट, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। उसके बाद अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, 1930 वाला। उससे पहले आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन 1929 का लाहौर सेशन, आपको पता होगा। लाहौर सेशन, 2 सेशन की बात हमेशा हम लोग करते हैं, 1929 और 1931। 1929 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहली बार कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। इसको कहाँ पे हुआ था, ये लाहौर सेशन में, और इसको प्रिजाइड किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें बात हुआ कि अब हम लोग को छोटा मोटा चीज़ नहीं चाहिए, अब हम लोग को चाहिए फुल इज्जत, मतलब कंप्लीट स्वराज, ठीक है। पहली बार हम लोग को कंप्लीट स्वराज की बात हम लोगों ने की थी, ठीक है। तो उसी के दौरान 1930 में गांधी जी 6 अप्रैल को जो है सॉल्ट रूल को ब्रेक किया। चले कहाँ से थे, 12 मार्च को चले थे, जिसका नाम था दांडी मार्च, दांडी यात्रा, दांडी से साबरमती की तरफ चले थे। और उन्होंने जो था ये यात्रा स्टार्ट की और ख़त्म की, और बाद में जाके
साल्ट जो था उसको तोड़ा, नमक आंदोलन इसी से जो है सो तोड़ा, ठीक है। उसके बाद मई 1930 को जो है देखिए ये सब चीज़ जो दांडी मार्च ये लोग जब हम लोग वो पढ़ेंगे सेंट्रल वाला ऑल ओवर इंडिया वाला तब बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी बिहार का इसमें देखते हैं। मई 1930 में स्वदेशी लीग स्टार्ट किया किसने? सर अली इमाम ने। स्वदेशी लीग, स्वदेशी मतलब पूरे देश का ही जो हम लोग का है वही होना चाहिए, मतलब इंडिजिनसली बिल्ट होना चाहिए, मतलब बाहर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ब्रिटिशर्स गुड को सब कुछ को बॉयकॉट करना है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए छपरा के जो कैदी थे उन लोगों ने नंगी हड़ताल की, मतलब हम ब्रिटिशर्स का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम देसी पहनेंगे, नहीं तो नंगे ही रहेंगे, ठीक है। इसी दौरान चौकीदारी अभियान स्टार्ट किया गया ताकि आप टैक्स नहीं देंगे, बिहार वगैरह में टैक्स वैक्स नहीं देंगे। इसी के कारण राजेंद्र प्रसाद को जो है जेल हो गई थी। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। यही सिविल डिसोबीडियंस था, ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि जब ये दांडी मार्च था, दांडी मार्च जब गांधी जी ने किया तो उस दौरान उनके साथ में बस एक ही थे जो बिहार से थे, उनका नाम था गिरधारी चौधरी, गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीसी, गिरवरधारी चौधरी वही इकलौते थे जो बिहार से थे, जो कि उनके साथ में थे। याद रखना है, इकलौते थे जो कि सिविल डिसोबीडियंस में क्या बोलते हैं उनके साथ थे। याद रखना है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ इकलौते लोग थे बिहार से, उसका नाम था गिरवरधारी चौधरी, याद रखिएगा, ठीक है। और वो कहाँ के थे? तो दरभंगा के थे, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया। अब उसके बाद आगे आपको पता होगा कि बिहार में 1937 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस 98 सीट जो है 152 में से जीती, ठीक है। कांग्रेस को फुल सपोर्ट मिला, मुस्लिम लीग भी यहाँ थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस ने स्टार्टिंग में अपना जो है सो सीएम बनाने से मना कर दिया। तो उस दौरान जो दूसरी बड़ी पार्टी थी जो कि मुस्लिम लीग की थी, तो मोहम्मद यूनिस को जो है पहला सीएम ऑफ बिहार बनाया गया। लेकिन चूंकि कुछ दिन के लिए जो है सो ये बने, उसके बाद वापिस से श्री कृष्ण सिंह जो है सो आके जो है सो इन्होंने पद संभाला 1937 में। ये 1 अप्रैल से जुलाई तक बने, और उसके बाद जो मेन जो थे वो श्री कृष्ण सिंह ने आके जो है सो ये पद संभाला सीएम का, ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे पहली बार कौन बना, तो याद रखना है मोहम्मद यूनिस बना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर में कुछ ऐसा कंडीशन था कि वो नहीं बनेंगे, तो इस दौरान किसी न किसी को बनाना था, तो मोहम्मद यूनिस को बनाया गया। फिर जब श्री कृष्ण सिंह ने जब पद संभाला तो 20 जुलाई 1937 के बाद जो था सीएम वही रह गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है 2 बार अभी तक आया है और आने की और प्रोबेबिलिटी होती है। वो क्वेश्चन क्या है? 1937 में बिहार गवर्नमेंट ने जो है रिजग्नेशन को डिक्लेयर किया था, तो वो क्यों किया था, और 1939 में क्यों किया था? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, बात कह रहा हूँ। 1938 में क्या था कि हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे ना उनको जेल में दे दिया गया था बिना किसी बात के। तो हम लोग चाहते थे कि उनको जो है सो जेल से निकाला जाए। तो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को धमकाया था कि देखो अगर ऐसा है कि अगर तुम लोग नहीं मतलब उनको निकालोगे तो हम लोग जो है रेजिग्नेशन दे देंगे। तो ब्रिटिशर्स उस दौरान जो थे डर के उन लोगों ने जो थे हमारे प्रिजनर्स को निकाल दिया। तो हमने इसलिए रिजाइन नहीं किया, लेकिन हमने धमकी जरूर दी थी। तो बोलेगा कि बिहार गवर्नमेंट ने जो है रिजाइनेशन का क्यों सोचा था 1938 में? तो इसलिए सोचा था क्योंकि ताकि हमारे जो प्रिजनर्स थे उसको छोड़ दिया जाए। फिर 1939 में क्यों हम लोगों ने रिजग्नेशन की बात की थी? इसलिए हम लोगों ने की थी क्योंकि हमसे बिना पूछे हमारा नाम जो है वर्ल्ड वार 2 में जोड़ दिया गया था। हम लोग को ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट किया गया था। हम लोग बोलते थे, हम लोगों ने बहुत प्रेम से ब्रिटिशर्स को बोला था कि तुम हमको सपोर्ट करो, ठीक है, हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम हमको बाद में ये बताओ कि 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तुम हमको आज़ादी दोगे। लेकिन ब्रिटिशर्स बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो हम लोगों ने भी सोचा कि फिर हम लोग क्यों इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम लोग के बिना पूछे जब नाम दे दिया गया तो इसीलिए हम लोग थे कि अब हम लोग रिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। क्लियर कट, एकदम बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब उसी के दौरान क्रिप्स मिशन आता है 8 अगस्त 1942 को, वो भी फेल हो जाता है, ठीक है। और जब क्रिप्स मिशन फेल होता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर देते हैं। अब क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 को हम लोगों ने चालू किया था। बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको पता है कि गोवलिया टैंक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगले दिन ही सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब चीज़ जब हम लोग वो पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बिहार में क्या हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? तो बलदेव सहाय ने रेजिग्नेशन दे दिया था अपने एडवोकेट जनरल पोस्ट से, ठीक है। 11 अगस्त 1942 का एक काला दिन था, जिस दिन क्या हुआ कि 7 स्टूडेंट जो थे उनको जो है सो मार दिया गया, मतलब गोली चला दी गई। हुआ क्या था कि वो लोग सेक्रेटेरिएट पटना में जो था झंडा वहाँ पर जो थे फहरा रहे थे, लेकिन जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे W आर्चर, उसने जो है सो बोला कि गोली चलाने के लिए, तो उन 7 की मौत हो गई थी। तो उनका नाम जो है कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार, देवीपाद चौधरी, उमाकांत सिन्हा। ये याद नहीं रखना, बट आपको एक नाम याद रखना है जो कि जगपति कुमार, ठीक है। उसके बाद उसी दौरान क्या हो रहा था कि इंडिया से बाहर
कुछ कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो वो स्टार्ट करने से पहले एक आपने नाम सुना होगा आज़ाद दस्ता। इसको कौन जो था स्टार्ट किया था? जेपी नारायणन। हुआ क्या था कि हजारीबाग जेल में उनको जो था बंद कर दिया गया था। दिवाली की काली रात को वो दीवार कूद कर भाग गए, नेपाल पहुंचे, बकरी का टापू, और वहीं पर उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया आज़ाद हिंद दस्ता। ठीक है। उसी दौरान अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिविटी में कौन लिप्त थे? राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता उनको सपोर्ट कर रही थी। अरुणा आसिफ अली ने जो था झंडा जो है बम्बई में जाके फैला दिया। मतलब ये था कि अब पूरे तरीके से सब लोग, गांधी जी ने कहा था कि अब तुम लोग करो या मरो का नारा दे दिया था कि अब पूरे तरीके से तुम लोग आज़ाद हो, तुम लोग को जो करना है जैसे करना है करो। ठीक है। और इन सबको जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो कौन दे रहे थे? सरदार नित्यानंद सिन्हा। ताकि एक तरह से पूरे तरीके से सबको, जैसे जेपी हो गए, ये हो गई क्या कहते हैं आपको, जेपी हो गए, अरुणा आसिफ हो गई, राम मनोहर लोहिया हो गए, उषा मेहता, इन सबको ट्रेनिंग किसने दी थी? तो सरदार नित्यानंद सिन्हा ने। ठीक है। सेपरेट बिहार का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। बिहार टाइम्स के जो वो थे एडिटर, वो थे महेश नारायण। 12 दिसंबर 1912 को शाही दरबार लगा था, उसके तहत दिल्ली में जो है सो कैपिटल ट्रांसफ़र का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, और 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग कर दिया गया। तो ये हो गया आपका पूरे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार मेरे तरफ से ख़त्म। अब कुछ कुछ जो पॉइंट मैंने ऐड कर दिया वो आप इसमें देख लीजिए। जैसे एक दो छोटा छोटा पॉइंट था कि बॉयज एसोसिएशन या यूथ क्लब, ये चालू कहाँ किया गया था? दरभंगा में। ठीक है, याद रखना है। अर्ली नेशनलिज्म है, ताकि जो है सो लोग जो है सो पूरे तरीके से जागरूक हो पाए। ठीक है। क्या था? बॉयज एसोसिएशन, यूथ क्लब। क्वेश्चन आएगा तो बॉयज एसोसिएशन कहाँ चालू किया गया था? तो दरभंगा में। ठीक। उसके बाद कांग्रेस का कहाँ कहाँ सेशन हुआ? जैसे 3 सेशन हुआ 1912 बिहार में, 22, 40। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, बांकीपुर, गया, रामगढ़। ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 27वां से मैं तो ये बोलूँगा कि आपको लिखने में इसको 1 घंटा टाइम लगेगा। इसको एक बार लिख लेते, अपना नोट्स हो गया, परमानेंट हो गया। अब उसके बाद उसको बार बार पढ़िए, रटिए। ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया, इस्टेब्लिश किसने किया था? तो आपको पता है, एयू ह्यूम ने। वाइसराय उस टाइम में कौन थे? 1885 में तो लॉर्ड डफरिन। फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। सेक्रेटरी कौन थे? एयू ह्यूम। ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे? एयू ह्यूम। और कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल विद्यालय बॉम्बे में इसकी स्थापना। ठीक है। पहले जो सेशन था उसमें 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे, एक भी बिहार से नहीं था। सेकेंड में 31 जो था वो बिहार से थे। ठीक है। फिर आपको जो मैंने रिवॉल्ट का बताया वो आप इसमें से देख लीजिए, तमार रिवॉल्ट। ठीक है। ये ईयर, इसका एरिया छोटा नागपुर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोल है, संथाल है, मुंडा है। ठीक है। वैसे बाकी चीज़ भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो और ये वास्को डी गामा, और स्टार्टिंग में जो कुछ कुछ चीज़ था, जैसे पूछेगा कि वास्को डी गामा कब आए थे? तो 1498 में आए थे। इनको वो वेलकम किसने किया था? तो जेमोरिन ने किया था। मदद किसने किया था? तो अहमद मजीद ने किया था। और ये मतलब 60 गुना प्रॉफिट इन्होंने कमाया था ब्लैक पेपर से इंडिया आने के बाद। ठीक है। अब पोर्टुगीज़ का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सेकेंड गवर्नर था अल्फोंसो डी एल्बर्क्यू ने। इसी को रियल फाउंडर कहा जाता है, और इसी ने जो है सो गोवा जीता था। ठीक है। तो मेरे तरफ से इतना सा था। अब मैं आपसे 5-7 क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्या पूछा जाएगा, और उसके बाद 5-7 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ताकि आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ताकि आपका काम हो जाए। तो 5-7 क्वेश्चन जो था, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, वो आज़ाद दस्ता से रिलेटेड है। तो आज़ाद दस्ता से रिलेटेड जो भी है वो आपसे पूछा जा सकता है। जेपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका और आंसर बताता हूँ, फिर 5-6 क्वेश्चन मैं आपके लिए। तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो सुनते जाइएगा, बस सुनना है आपको। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो था वो गांधी जी ने की थी 6 फरवरी 1921 को। पहला क्वेश्चन डन, याद रखिएगा। सदाकत आश्रम जो था मजरूल हक ने जो है इस्टेब्लिश किया था। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो बनी थी उसको प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव, सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायणन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 1929 में प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो इस्टेब्लिश्ड किया था। किसने किया था प्रोविंशियल सभा, किसान सभा? स्वजानंद सरस्वती ने, सोनपुर मेले में। ठीक है। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने ये जो स्टार्टिंग में देखा था, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि अब हम लोगों ने क्या किया था। तो देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट? मैंने बताया था अब्दुल वहाब। ठीक है, अब्दुल अल वहाब। ये तो हो गया। वैसे अगर इंडिया में पूछेगा तो सैयद अहमद बरेलवी। लास्ट बैटल ऑफ कुंवर सिंह किसके साथ था? ली ग्रैंड के साथ था। गोली किसने मारी थी? डगलस ने। ठीक है। ली ग्रैंड के साथ जो है सो उनकी आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद इनको हरा देते हैं, ली ग्रैंड को हरा देते हैं, उसके बाद इनकी मौत होती है। लोटा रिवेलियन बता दिया। मुजफ्फरपुर में जेल में नंगी हड़ताल जो था स्वदेशी के प्रमोट करने के लिए। मुजफ्फरपुर बम केस 1908 में हुआ। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अप्रैल 1908 में हुआ।
सीजन बता दिया। सेशन कौन कौन से बिहार में, 27, 37 और 54। बांकीपुर, गया, रामगढ़। बांकीपुर में कौन थे, मधुलकर। गया में CR दास। रामगढ़ में कौन थे, रामगढ़ में कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया, तो 20 जुलाई को। और इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो 16 अक्टूबर। बटुक मियाँ ने जान बताई थी गांधी जी की चंपारण के टाइम में, ठीक है। दरभंगा किसान सभा कब हुआ, तो 1919-20 में, विद्यानंद। बर्खास्त किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रोविंशियल किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। सदाकत आश्रम किसने स्टेब्लिश किया था, मजरूल हक ने। किससे ज़मीन लिया था, खैरू मियाँ से। कहाँ पे, दीघा में। इनकी किताब कौन सी थी, मदरलैंड। तो समझ रहे हैं कैसे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934। 1931 वाले का नाम बताइए, रामपृक्ष बेनीपुरी और जयप्रकाश नारायणन। 1934 वाले आचार्य नरेंद्र देव, JP नारायणन। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, पूर्ण स्वराज जो है 1929 ईस्वी, लाहौर। वही अगर आपसे 1931 पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, कराची। इसको किसने लीड किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पहली बार इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। ओनली बिहार से कौन थे जो थे, तो गिरिवर राज चौधरी, ठीक है। फर्स्ट कांग्रेस CM ऑफ बिहार, श्री कृष्ण सिंह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940 में, आपको ये चीज़ पता होगा बहुत अच्छे से। अगर सेंट्रल लेवल पे देखिएगा तो पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ये चीज़ पता होगा। लेकिन बिहार से पहले कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। सेकंड कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, इसीलिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। चीफ एडिटर ऑफ बिहार टाइम्स, महेश नारायणन। क्रेडिट ऑफ सेपरेशन ऑफ बिहार गोज टू सच्चिदानंद सिन्हा। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट आज़ाद दस्ता किसने किया था, JP नारायणन। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। 1916 में पटना हाईकोर्ट स्थापना। 1942 में आज़ाद दस्ता फॉर्मेशन। 1855-56 संथाल रिवेलियन। मैच द फॉलोइंग। चंपारण एग्रीरियन कमेटी चेयरमैन कौन थे, FG सलाई, और गांधी जी इसके मेंबर थे। सहजानंद सरस्वती की किताब का नाम है हुंकार और किसान क्या करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप एक एक करके इसको देखिए और एक एक करके क्वेश्चन कीजिएगा। जो मैंने करा है उसको अच्छे से एक बार देखिए, समझिए और जाके आप किसी भी कंपनी का क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।